हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको ऐसी ट्रिक मिलने वाली है जहां से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, टाइम कम होता है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो उनका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। 15 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 5 से 6 ट्रिक देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ऐसी ट्रिक को सीखेंगे। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे यूपी टीजीटी हो गया और आपका एलटी ग्रेड हो गया और इससे अदर आपका केबीएस एनबीएस, सभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने x-1 प्लस x-4, ये आपको मॉड में दे रखे हैं और इसकी वैल्यू पूछी है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी। तो ये चलिए फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले है x-1, ये आपको दे रखा है, और x-4, ठीक है, आपको सेकंड के अंदर करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालिए। x-1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम यानी कि इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले रखेंगे और छोटी वैल्यू को बाद में कर देंगे माइनस। तो आपको आंसर यहाँ से सिंपली मिल जाएगा 3। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपसे 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी के पेपर में देखने के लिए ही मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरीके से है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। तो फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने एंड ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो x+1 और ये है आपके सामने x-2 प्लस x-5। इतना भी नहीं करना आपको एग्जाम में, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको वैल्यूज निकालनी है और पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो -1 मिलेगी, यहाँ से देखेंगे तो 2 मिलेगी, यहाँ से करेंगे तो 5। ये आपको वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। अब सिंपली आपको क्या करना होता है वैल्यू निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है, यानी कि अगर हम इन तीनों में देखेंगे तो 5 सबसे बड़ा है एंड सबसे छोटा कौन है इसमें, माइनस का 1। तो 5 में से माइनस कर देंगे माइनस का 1, तो 5 + 1 ये कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द मिनिमम वैल्यू ऑफ। अब आपको आयोटा की फॉर्म में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो आइए चलिए इसे भी देख लेते हैं कि इसको भी किस तरीके से यहाँ पर आप शॉर्ट में करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये दे रखा है z-1 प्लस आयोटा, और ये है आपके सामने z-3 प्लस 3 आयोटा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिल गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। सेम यहाँ से करेंगे तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 3i। आप क्या करेंगे, इसमें से इसको कर दीजिए माइनस। माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 आयोटा, माइनस करेंगे 1 और ये आपका 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 में से 1 गया 2 और 3i में से आई गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 आयोटा। ठीक है, इतना मिलने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, इसका मॉडुलस और निकाल दीजिएगा। तो क्या होता है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे 4 एंड इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 हो जाएगा। आपका रूट में लिखना है, √8 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2√2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आयोटा वाले होते हैं तो इनमें बस आपको ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है, आंसर आपका सिंपली यहाँ से निकल आएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 2√2 ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जो ये 3 क्वेश्चंस थे यहाँ पर आपकी एक ही ट्रिक काम कर रही थी, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ पर चेंज था। लेकिन अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा चेंज है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको यहाँ पर रफ करिए। देन इसके बाद आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने z-2 और ये आपको यहाँ पर दे रखा है 1 एंड देन आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए आसान क्वेश्चन है, z-2 बराबर है 1 के और छोटा है, तो हम बराबर की वजह से इसकी जो वैल्यू है 1 मान लेते हैं। z-5 निकालना है। अब आप z-5 को इसकी फॉर्म में लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, z
-2 बचे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 2 लीजिए एंड यहाँ पर लगाइए माइनस का 3, जिससे हम क्या करेंगे z-5 को इस वाली फॉर्म में तोड़ देते हैं। और z-2 में इसलिए लिखा है पहले क्योंकि हमें z-2 चाहिए, बाकी -3 इसलिए क्योंकि ये 5 बना दे -2 के साथ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, z-2 इसको आप अलग लिखिए इस तरीके से, प्लस लगा के इसको आप अलग लिख दीजिएगा। z-2 की वैल्यू देखेंगे 1 प्लस -3, अगर आप मॉड्यूलस बाहर निकालेंगे 3, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल चुका है 4। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सेम इसी की तरह ये आपका क्वेश्चन है। तो एक काम करिएगा, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया है सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होना है। तो इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड जिसका भी सबसे पहले सही आंसर आता है मैं कमेंट को पिन करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में नेम भी बताऊंगी कि किसका आंसर सही था। एंड इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए फिर से आपको इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट में देखने के लिए मिल गए हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे। तो यहाँ पर है मिनिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये है आपके सामने z-1 प्लस z-3, ये मैंने रिपीट इसलिए किया है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो z=1, z=3, z=5, क्या करना होता है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा। तो आपको आंसर यहाँ से मिल चुका है 4। ऑप्शन यदि देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जब आप देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, द मिनिमम वैल्यू। आपको इसमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो z+2 और z-4, देखेंगे इसका भी z+2 एंड प्लस में है z-4। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी -2 एंड यहाँ से आएगी 4। क्या करना है, बड़ी में से छोटे को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे -2 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 + 2 एंड 6 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब आ जाता है आपका अलग टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है द रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की रेंज आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और इसको भी आप ट्रिक से ही करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, ये है f(x) आपको यहाँ पर दे रखा है 4x + 1 एंड अपॉन में आपको दे रखा है x - 2 और यहाँ पर x जो है वो इक्वल नहीं है 2 के। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए तो इसमें आपसे रेंज पूछी है। रेंज के लिए आपको क्या करना है, r में से, ठीक है, r माइनस, अब आपको क्या रखना होता है यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर कितना है, आपको x के कोफिशिएंट देखना है। ऊपर कितना है x का कोफिशिएंट 4, तो आपको लिखना है ऊपर 4 एंड नीचे x का कोफिशिएंट कितना है 1, नीचे अपॉन में लिखना है 1। आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यदि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 4 यानी कि r-4, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे। इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ये वाला देख के अच्छे से समझ जाएंगे। तो द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसमें भी रेंज बतानी है। तो यहाँ पर ही क्वेश्चंस लिख देते हैं ये वाला। तो ये है आपके सामने x - 5 एंड अपॉन में आपको दे रखा है 3x + 4 एंड यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर दे रखी है -4/3, ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं है इसके। सिंपली आप इसमें भी यही चीज करेंगे। ऊपर क्या रखना होता है, ये आपका यहाँ तक सेम रहेगा, आप बस इसे चेंज करेंगे। ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है 1 एंड नीचे x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन इसी की तरह मैं आपको करने के लिए देती हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको x - 3 एंड इसके बाद आपको यहाँ पर दे दिया 4 + 1x, ठीक है, 7x। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको भी ट्रिक से करेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, द रेंज ऑफ। अब इसकी रेंज बतानी है तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं देखेंगे इधर। तो यहाँ पर है आपके सामने द रेंज ऑफ, ठीक है। तो किसकी रेंज है, y आपको दे रखा है 9 cos² x + 16 और ये है आपका sec² x। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए आपको ट्रिक लगानी है डायरेक्टली। तो इसके लिए होता है 2√ab, ठीक है।
तो यहाँ से होता है आपका 2 रूट ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई रूट में ए बी, ए ये है बी ये है, तो ए का मतलब कितना हो गया 9 एंड बी का मतलब आपका कितना हो गया 16, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है 24। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आगे की वैल्यू आएगी वो आपकी इंफिनिटी तक जाएगी और ये आपका हमेशा ओपन होता है, यहाँ से आपको क्लोज रखना है। तो आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है, यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है ये भी, तो ये चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो ये है आपका y इक्वल्स टू, आपको देखिए क्या दे रखा है, तो ये है आपका 25 tan स्क्वायर x, ये सिर्फ साइन और कॉस में ही नहीं है, आपका tan कॉट में भी काम करने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम यही चीज आपको लगानी है, यानी कि 2 रूट ए बी, तो 2 और रूट ए बी का मतलब ए कितना है आपका 25, बी कितना है आपका 4, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 25 मतलब 5 और 4 मतलब 2, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। बस आपको सेम वही काम करना है जो लास्ट वाले में किया था, ये क्लोज ब्रैकेट में आपको इधर रखना है और आपका ये इंफिनिटी तक जाएगा। ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अब ये आपका अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं इसे किस तरीके से करते हैं। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म आपको बताने इस एक्सपेंशन में कितने होंगे, तो इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके सामने क्या क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज एक्सपेंशन, तो 3 की पावर कितना है 1/2 प्लस 5 की पावर 1/8, देन इसके बाद है ये 2 की पावर, इसकी पावर दे रखा है 256। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसकी क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म आपको इसमें बताने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेंगी आपको रूट में ही मिलेंगी, क्योंकि आपका टीजीटी में टाइम बचाना होता है, तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आते हैं, बस आपको ट्रिक से आनी चाहिए। तो 1/2 और 1/8, तो आपको यहाँ से मालूम पड़ गया, ये जो वैल्यू है आपको पता चल गई, आपको ये वाली वैल्यू देखनी है अंडर रूट, यानी कि ये 2 है ये 8 है। ठीक है, तो हमें नीचे क्या लिखना होता है, इनका एलसीएम। ठीक है, जो ये आपको 2 और 8 दे रखे हैं इनका एलसीएम आप लेंगे और अब ऊपर आप लिखेंगे जो पावर दे रखी है 256, तो 256 और साथ में आपको प्लस 1 और करना है, तो एलसीएम कितना होगा इसका 8 होगा, प्लस आपको 1 लगा देना है। 8 से आप देखेंगे तो आपका ये पूरा पूरा चला जाएगा 32 टाइम, तो 32 प्लस 1 33, आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है। ऑप्शन से यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, सेम इसी की तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है ये √3 में दे रखा है आपको √3, और ये आपको दे रखा है +2 रूट, मतलब रूट में 2 दे रखा है आपको और की पावर 200। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे, बस आपको ये देखना है, यहाँ पर पहचानना है क्वेश्चन 3 की, ऐसे रूट लगा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, ये आपका 5 लगा हुआ है तो हम 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। मिल गया, बस आपको यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे किसका, यहाँ पर 2 और 5 का, देन इसके बाद ऊपर पावर में जो आपको दे रखा है ये ऊपर लिख देना है 200, तो 200 अपॉन एलसीएम 2 और 5 का कितना होगा 10, प्लस आपको 1 करना है, मैंने बताया था 20 टाइम करेगा, 20 प्लस 1 आपको यहाँ से 21 आंसर मिल चुका है। ऑप्शन यदि आप देखेंगे यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये भी एक ट्रिक से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, लिमिट दे रखी है इन्फिनिटी तक, तो इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करना होता है। बस आपको यहाँ पर सीरीज पहचाननी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट आपको दे रखी है n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 की पावर 2 n की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 n की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 n की पावर 3 एंड आपको यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए सीरीज आपको पहचानने में क्वेश्चन आपको सम देखने के लिए मिल जाते हैं। अब नीचे देखिए n की पावर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कैसी है, सब एक जैसी पावर है 3 3 3 3 3, देन ऊपर देखेंगे 1 2 3 है, देन उसकी पावर भी कैसी है, सेम है 2 2 2। इस सीरीज को पहचानेंगे, सीरीज को पहचानने के बाद आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा। बस आपको इसमें करना क्या है, आपको जो ये नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है आपको इसकी पावर देखनी है कितनी है, इसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, ऊपर तो लिखना है आपको 1 और जितनी नीचे पावर दे रखी है जो सेम वाली 3, ये आंसर हो जाएगा आपका 1/3। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी
1/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी की तरह एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 की पावर 3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होनी चाहिए, जितनी पावर 3 नीचे है तो ऊपर उससे एक कम होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब उसी की तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेंगे। इसमें आपको क्या दे रखा है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, मैं सीरीज लिख रही हूँ बस ये आपके सामने, n की पावर 3 और ये नीचे n की पावर 4। इसका मतलब है आप इसको ऐसे इसकी तरह अलग अलग भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे n की पावर 4, n की पावर 4, ठीक है, वो एक साथ दे दिया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे नीचे 4 और ऊपर उससे कम, इस तरीके से पावर है, सीरीज बन रही है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको ये जो पावर दे रखी है 4 और ऊपर आपको 1, तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा ये 1/4। ऑप्शन यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1/4 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए, आज के जो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं ये आपके हो चुके हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा।